Now I'll discuss JCM and CA. पहले तो आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JCM, ये एब्रीविएशन में आ सकता है, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। ये कंपल्सरी आर्बिट्रेशन क्यों है ये हमने पीछे बताएंगे। तो JCM एंड CA मतलब जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। JCM CA फॉर्म्स एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड पे कमीशन। मतलब JCM सेकेंड पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो उसका हिसाब से ये JCM लागू किया गया रेल में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सेकेंड पे कमीशन एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। सेकेंड पे कमीशन का रिकमेंडेशन के मुताबिक JCM एंड CA आया है। JCM एंड CA केम इनटू फोर्स कब से आया है? अक्टूबर 1968। JCM एंड CA केम इनटू फोर्स फ्रॉम अक्टूबर 1968 से ये लागू हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ JCM एंड CA इज टू प्रमोट हार्मोनियस रिलेशन एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विस। मतलब PNM में क्या था? PNM में इंडस्ट्रियल रेस्टलेसनेस को कमाना है, जितना डिफरेंस है उसको कमाना है। लेकिन JCM में एफिशिएंसी एंड हारमोनियस रिलेशन। हारमोनियस रिलेशन मतलब क्या होता है? जैसे हारमोनियम में सारे गामा पाधा निशा एक तो लॉय में चलता है। रिलेशन भी JCM में भी रिलेशन ऐसा होना चाहिए लेबर का साथ, एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे हमारा एक कॉरपोरेट जो कल्चर अभी रेल में आ रहा है, तो ये अच्छा ढंग से काम करे, एफिशिएंटली काम करे, पब्लिक सर्विस अच्छा दिया जाए। तो इसलिए ये JCM को राइट फ्रॉम 1968 एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड पे कमीशन इसको चालू किया था। तो एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विस एंड हार्मोनियस रिलेशन को इंक्रीज करना, टू प्रमोट हार्मोनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विस, इसके लिए हम लोग JCM एंड CA को लागू किया था। JCM एंड CA ऑल्सो वर्क्स इन 3 टायर। जैसे PNM 3 टायर में काम करता है, ये भी 3 टायर में काम करता है। क्या क्या टायर इसमें है? नेशनल काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल। लेकिन रेलवे में कोई रीजनल काउंसिल का कोई फंक्शनिंग नहीं है। रेलवे रीजनल काउंसिल नॉट फंक्शनिंग इन रेलवेज। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन ऑन 3 सब्जेक्ट्स, जैसे हम बोला ना, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एंड CA क्यों बोला? कंपल्सरी आर्बिट्रेशन इसमें होना ही है ऑन 3 सब्जेक्ट। कौन कौन चीज़ लेके? पे एंड अलाउंस, वीकली आवर्स ऑफ वर्क और लीव, कितना दिन लीव रहेगा। जैसे हम लोग अभी LAP 300 डेज वी कैन प्रिजर्व। CL वर्कशॉप में 8 डेज का होता है, डिवीजन में ज़्यादा होता है। वीकली आवर्स जैसे HOER जो हमारा पीछे आएगा, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, डिवीजन में जो लोग काम करते हैं वो HOER में है, तो उसका आवर क्या रहेगा, कितना घंटा काम करेगा। हमारा HOER में जो 4 लेवल है, वो एक लेवल का स्टाफ कितना घंटा तक काम करेगा, मिनिमम क्या रेस्ट होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स, दिस हैज़ टू बी कंपल्सरी आर्बिट्रेशन का मुताबिक इसको ठीक किया जाए। 3 सब्जेक्ट्स क्या क्या? पे एंड अलाउंस, वीकली आवर्स ऑफ वर्क, एक सप्ताह में कितना दिन काम करेगा एंड क्या लीव रहेगा। ये चीज़ को कंपल्सरी आर्बिट्रेशन में होना ही है। नेशनल काउंसिल डील्स विद मैटर्स अफेक्टिंग द स्टाफ ऑन ए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। इट डील्स विद कंडीशन ऑफ सर्विस एंड वर्क वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉई एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। ये सब लेके ये लोग ये काम करता है ये लेवल में। आउटसाइडर आर नॉट परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन डिपार्टमेंटल काउंसिल। Outsiders are not permitted in departmental council but in railway। हम लोग का रेलवे में हम लोग काम करते हैं, रेलवे में not more than 2 outsider are allowed for each federation are allowed। In case of railway 2 outsider we can allow। Subjects discussed in PNM meeting are not discussed in JCM departmental council meeting एंड वाइस वर्सा। मतलब जो चीज़ PNM में डिस्कशन हो जाता है
और जेसीएम में जो चीज़ डिस्कशन होता है, जेसीएम में जो होता है वो पीएनएम में डिस्कशन नहीं होगा। पीएनएम में जो चीज़ डिस्कस होकर सेटल हो गया, दैट कैन नॉट बी डिस्कस इन जेसीएम। ओके, इन नेशनल काउंसिल 5 to 10 members फ्रॉम ऑफिशियल साइड एंड अप टू 30 members फ्रॉम स्टाफ साइड, मतलब यूनियन साइड आर प्रेजेंट। एक क्वेश्चन भी आता है नेशनल काउंसिल में कितना रहेगा, ऑफिशियल साइड कितना रहेगा एंड मेंबर्स यूनियन साइड कितना रहेगा। हेड ऑफ द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री विल एक्ट एज चेयरमैन, हेड ऑफ द रेस्पेक्टिव ministry will act as chairman. CRV act as chairman in railways. Departmental council meets once in 4 months. ये भी, इसमें भी टेन्योर है। डिपार्टमेंट काउंसिल आपका once in 4 months मतलब 4 महीना में एक दफ़ा ये लोग मीट करेगा। मीटिंग एजेंडा आर रिक्वायर्ड फॉर टू सर्कुलेट 30 days बिफोर द मीटिंग। ये जो मीटिंग जेसीएम में होगा, कौन कौन चीज़ लेके होगा, इसका एजेंडा बिफोर द मीटिंग 30 days पहले से उसको सर्कुलेट किया जाएगा। वो पॉइंट के ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन भी चर्चा करेंगे, दे विल टेक देयर ओन डिसीजन एंड यूनियन भी वो लोग उसको पॉइंट लेके वो लोग बात करेगा। तो 30 days पहले मीटिंग एजेंडा वो सर्कुलेट करना पड़ेगा। न्यू इशूज़ कैन बी डिस्कस विद द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन। ये 30 days पहले जो एजेंडा सेट हो गया, लेकिन ड्यूरिंग द जेसीएम मीटिंग कोई नया कोई बर्निंग पॉइंट, बर्निंग इशू आ गया, बर्निंग क्वेश्चन आ गया, तो दैट कैन बी डिस्कस। तो यूनियन लोग एक टाइम में चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करता है, अप्रूव लेते हैं, सर ये पॉइंट को थोड़ा डिस्कशन किया जाए। अगर चेयरमैन साहब उसको एग्री कर जाता है तो न्यू इशूज़ कैन बी डिस्कस विद द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन। मैटर डिस्पोज ऑफ नॉट टू बी प्लेस्ड ऑन एजेंडा अगेन ड्यूरिंग फॉलोइंग 12 months। मतलब आज कोई डिसीजन, मान लीजिए आज है मान लो आज अक्टूबर महीने का 1 तारीख है, तो कमिंग 12 months के अंदर 1 तारीख को जो मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया, मतलब डिस्कस होने का बाद एग्रीमेंट हुआ दोनों पक्ष का, होने का बाद यूनियन साइड ARF NFIR एंड एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ डिस्कशन हो गया, डिस्कस होने का बाद वो सेटल हो गया, तो कमिंग 12 months के अंदर वो पॉइंट को आपने दोबारा उठा नहीं पाएंगे। नेशनल काउंसिल, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कब नेशनल काउंसिल स्टार्ट करता है वर्किंग। नेशनल काउंसिल स्टार्ट वर्किंग इन 1966। नेक्स्ट आता है इन पीएनएम रिकमेंडेशन ऑफ एडहॉक ट्राइब्यूनल आर नॉट बाइंडिंग ऑन बोथ साइड। हमने बोला था पीएनएम में जो रिटायर्ड जज साहब और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो चेयरमैन होते हैं, उन्होंने जो डिसीजन देते हैं दैट इज़ नॉट द बाइंडिंग, बट इन जेसीएम रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन CA, मतलब बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जो होगा आर बाइंडिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब जो डिसीजन आएगा दैट हैज़ टू बी अबाइड बाय बोथ द पार्टीज। वो आप वो बोल नहीं सकता भाई मानेगा नहीं। अगर आपका पक्ष में हो, आपका सपोर्ट में आया, आपको विपक्ष में आया, आपको उसको मान के चलना पड़ेगा। ओवर राइडिंग अथॉरिटी कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। ओवर राइडिंग अथॉरिटी इज द हमारा पार्लियामेंट। रिकमेंडेशन इन ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। रिकमेंडेशन इन ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, मतलब जो रिकमेंडेशन देते हैं, मतलब वो कंपल्सरी आर्बिट्रेशन वो लागू रहेगा 3 साल। पीएनएम एंड जेसीएम फंक्शन आर नॉन स्टैट्यूटरी इन कैरेक्टर where a matters concern only one department, it should be discussed and decided at departmental council। मतलब only one department को लेके जो है वो डिपार्टमेंट काउंसिल में डिस्कस होगा। where the matter concern are more than one department, it will be discussed at नेशनल काउंसिल लेवल में। तो डिपार्टमेंटल काउंसिल कोई एक डिपार्टमेंट के लेकर होता है, जैसे रेल एक डिपार्टमेंट हो गया, पोस्ट एंड टेल का हो गया। नेशनल काउंसिल मेंबर्स ऑफिशियल्स आर 26 एंड यूनियन मेंबर 60। इन नेशनल काउंसिल चेयरमैन इज कैबिनेट सेक्रेटरी। दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ जेसीएम पीएनएम। तो ये है आज का हमारा आज टॉपिक्स, जेसीएम पीएनएम एफएनएम एंड ये जो मैं क्वेश्चन हमने बताया, ये क्वेश्चन एक बार याद कर लीजिएगा। यू विल हैव 99.99% इसमें क्वेश्चंस का अंदर से ही नायर में LDC एग्ज़ाम, AME, AWM और जो भी एग्ज़ाम होता है ये तो सब में आता है।
AOM में, आपका AEN में, सब जगह में आता है, ये क्वेश्चन का अंदर से आएगा। ओके, थैंक यू, बाय। एक माफ़ी मांग लेता है। इन नेशनल काउंसिल मेंबर ऑफिशियल मैंने शायद 26 बोले थे, दैट शुड बी 24 एज यू आर सीइंग इन द स्क्रीन, एंड मेंबर यूनियन साइड में 60 रहेगा। ओके, धन्यवाद।